दोस्तों एमपी सीएचओ के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एमपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट की ओर ले चलता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगी। तो एमपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों देखिए, एक अपडेट आपके साथ मैंने यहाँ पे रिसेंट में एक जानकारी आपके साथ मैंने कवर की थी। एक आदेश आप लोगों का यहाँ पे आया हुआ था जिसमें चॉइस फिलिंग को लेकर दोस्तों जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दी गई थी। देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के कैंडिडेट्स के लिए थी और मैंने आपको ये पूरा नोटिस आपको मैंने ओपन करके बताया भी था। एक बार मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो नोटिस आया हुआ था। तो दोस्तों देखिए, नोटिस मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया और ये नोटिस इस तरीके से था जिसमें आप लोगों से यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो आपका रिक्रूटमेंट था, इसमें सीसीएच जो परीक्षा कैंडिडेट्स आप लोग उत्तीर्ण थे, 102 करीब यहाँ पे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एनएचएम ऑफिस में भोपाल में आप लोगों ने कराया था। तो आप लोगों को एक निर्देश दिया गया था कि 5 नवंबर से 14 नवंबर तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको ऑनलाइन आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है। काउंसलिंग में दोस्तों आप लोगों को पार्ट लेना है। तो दोस्तों देखिए, काउंसलिंग की जो लिंक है दोस्तों एक्टिव आप लोगों के यहाँ पे कर दी गई है और आप लोग अपना पंजीकरण का विकल्प कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों लिंक आप लोगों के यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है और जो कैंडिडेट्स अपना सीसीएच वाले परीक्षा जो आप लोग यहाँ पे उत्तीर्ण थे, टोटल ये 102 कैंडिडेट्स थे और ये 102 वो कैंडिडेट्स थे जिनका एनएचएम ऑफिस में भोपाल में दोस्तों एमपी एनएचएम ऑफिस में भोपाल में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था। तो सिर्फ इन्हीं के लिए दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले चलता हूँ। ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर सीएचओ कैंडिडेट्स विल बी ओपन फ्रॉम 5 नवंबर टू 14 नवंबर 2025, क्लिक हियर टू अप्लाई। तो दोस्तों बिल्कुल देखिए, लिंक आप लोगों के यहाँ पे एक्टिव आप लोगों के यहाँ पे कर दी गई। तो यहाँ पे आप लोग जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने वेरिफिकेशन करा लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, और एनएचएम ऑफिस में भोपाल में आपका वेरिफिकेशन हुआ था, तो आप लोगों के लिए ही दोस्तों ये लिंक आपके यहाँ पे एक्टिव हुई है। बाकी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे इस अपडेट से कोई भी लेना देना आप लोगों का नहीं है। तो यहाँ पे जो लिंक है, एक बार मैं आगे का पेज आपको ओपन करके दिखाता हूँ, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जो 102 करीब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, तो आप ही की डिटेल्स की मदद से ही दोस्तों आगे की जानकारी ओपन होगी। तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो जो 102 कैंडिडेट्स हैं, तो आप लोगों की डिटेल्स आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, गेट ओटीपी, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आगे का जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की ओपन आप लोगों की यहाँ पे हो जाएगी। तो ये चॉइस फिलिंग की इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे आई हुई थी और ये अभी रिसेंट में ही दोस्तों ये चॉइस फिलिंग का अपडेट आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड कराया गया। और दोस्तों देखिए, ये 102 करीब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ये 102 करीब कैंडिडेट्स यहाँ पे किस बैच से हैं ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। तो आई होप आई थिंक ये अभी वाले बैच के कैंडिडेट्स नहीं है, हो सकता है ये पुराने हो, कुछ न्यायालय वाले भी, ठीक है, कुछ न्यायालय वाला मैटर भी यहाँ पे चल रहा था जिसका अलॉटमेंट काफ़ी समय बाद देखने को मिला था। तो ये अपडेट आई थिंक उन्हीं का ही दोस्तों ये चॉइस फिलिंग का आप लोगों का यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो एक तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। अब दोस्तों न्यू वैकेंसीज़ की भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सीएचओ का रिक्रूटमेंट आने की दोस्तों बहुत पॉसिबिलिटी आप लोगों के यहाँ पे बन रही है, क्योंकि काफ़ी समय से नर्सिंग की कोई भी भर्ती आप लोगों की नहीं हुई। इवन ग्रुप 5 के रिक्रूटमेंट में भी नर्सिंग का रिक्रूटमेंट ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिला। पैरामेडिकल की जो वैकेंसीज़ अभी रिसेंटली आप लोगों की आई है, एमपीईएसबी की तरफ से जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ, तो उसमें भी नर्सिंग की वैकेंसी नहीं थी। एनएचएम की तरफ से भी कोई वैकेंसी काफ़ी समय से आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिली। तो बिल्कुल नर्सिंग का एक भी रिक्रूटमेंट आपको काफ़ी टाइम से देखने को नहीं मिला। और आप सभी को मालूम है, रिसेंट में आपको मैंने एक पेपर की कटिंग बताई थी। मध्य प्रदेश जो कैबिनेट की यहाँ पे जो बैठक हुई है, इसमें मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, इनके द्वारा सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई वैकेंसीज का जो अनाउंसमेंट है, करीब करीब 1 साल तो हो गया, लेकिन अभी तक वैकेंसीज क्यों नहीं निकाली गई, क्या यहाँ पे इसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अधिकारियों को सारे निर्देश दे दिए गए। सभी जितने भी औपचारिकताएं हैं, जितने भी दिशा निर्देश हैं, वो तैयार किए जा रहे हैं। और बोला भी गया है कि बजट की भी कोई कमी नहीं है, बजट बिल्कुल प्रॉपर है। बजट में कोई भी किसी भी तरीके के
पैसों की यहाँ पे कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो वैकेंसीज अभी तक यहाँ पे क्यों रिलीज़ यहाँ पे नहीं की गई, ये डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, उनके सामने, और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, तो सभी के सामने अधिकारियों की दोस्तों यहाँ पे बैठक हुई। और बिल्कुल मैंने आपको बताया भी था, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। तो ये देखिए वो पेपर कटिंग थी जिसमें बोला गया था कि सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और मिशन जो संचालक हैं मध्य प्रदेश एनएचएम की, तो स्पष्ट करने को कहा, स्थिति को स्पष्ट करने को कहा। बोला कि अफसरों ने बताया कि कुछ मामलों में कोर्ट विवाद, आरक्षण व्यवस्था और प्रक्रिया संबंधी कुछ अड़चनें हैं। तो मुख्य सचिव ने कहा कि बजट की दिक्कत नहीं है, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, सीटें बढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, तो भर्तियां बिल्कुल आनी है। और देखिए बोला गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, आप लोग यहाँ पे इस तरफ ध्यान दीजिएगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के दोस्तों 10,000 प्लस पोस्ट अभी जो है ये बिल्कुल खाली है। तो ये वैकेंसीज बिल्कुल रिलीज़ होने वाली हैं। 2023 की भर्ती से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का मध्य प्रदेश में दोस्तों कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली। तो 2024 का दोस्तों आपका ईयर निकल गया और करीब करीब 2025 का भी पूरा साल आपका निकल गया। तो 2 साल वैकेंसीज आप लोगों की दोस्तों, आप लोगों की कोई भी वैकेंसी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नहीं आई। तो अब जो न्यू वैकेंसी आएगी तो इसमें वैकेंसी जो है आपको बढ़ के, ठीक है, वैकेंसीज आपको ज़्यादा ही दोस्तों आपको देखने को आपको मिलने वाली है। तो ज़्यादा वैकेंसीज रहेंगी तो आपका फोकस ये रहेगा कि इस बार दोस्तों आपको बिल्कुल सिलेक्शन आपको यहाँ पे लेना ही लेना है। इस बार आपको यहाँ पे एक पोस्ट आपको यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की आपको बिल्कुल पक्का करना ही करना है। 10,000 पोस्ट दोस्तों बहुत होती हैं, ठीक है, तो इनमें एक पोस्ट आप लोग यहाँ पे पूरी कोशिश करना कि इस बार आपको सिलेक्शन यहाँ पे लेना ही लेना है। और देखिए इससे पहले वाले अपडेट में एक मैंने चर्चा की थी, एक छोटा सा एक ओवरव्यू हुई, मैंने आपको बताया था कि आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस आप लोग ना पढ़ें, ठीक है, आप लोग व्यर्थ में ऐसी किताबें आप लोग यहाँ पे ना पढ़ें जिसमें आपको आउट ऑफ सिलेबस आपको, ठीक है, कुछ लोग तो वॉल्यूम 1 भी खरीदे हुए हैं, कुछ वॉल्यूम 2 भी खरीदे हुए हैं। क्या MPCHO में इतना सारा सिलेबस है कि ये सब आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ रहा है। आप लोग नॉरसेट लेवल की, ठीक है, नॉरसेट की बुक आप लोग यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है, कितना वास्ट सिलेबस है नॉरसेट का, और कहाँ स्टेट गवर्नमेंट का जो MPCHO का सिलेबस है वो कितना कम है, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज़ का भी दोस्तों आपको देखिए मालूम होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है। अभी काफ़ी लोगों को यही नहीं मालूम कि सिलेबस यहाँ पे क्या रहेगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है भी या नहीं, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम। तो भाई ऐसे में सिलेक्शन आपको कैसे मिलेगा, बेसिक चीज़ ही आपको नहीं मालूम कि कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग का क्या पार्ट रहेगा, GK का आप लोगों का यहाँ पे क्या पार्ट रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे क्या रहेगा। तो सोचिए जो कैंडिडेट साल भर से 2-2 साल से दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं वो आप लोगों से कितना आगे हैं कंपटीशन में, ठीक है। और कट ऑफ आपको मालूम ही है, हमेशा कट ऑफ, आप लोग कभी भी ये ना सोचें कि कट ऑफ बहुत कम नंबरों पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कभी ना सोचें। अब कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, अब आपको प्रिपरेशन जो है हायर लेवल की आपको करनी है। लेकिन CHO की ये जो वैकेंसी है, NHM के थ्रू जो वैकेंसीज आपके निकाली जाती हैं, कोई भी इसमें इतना हार्ड पेपर आपको देखने को नहीं मिलता है। एग्ज़ाम मॉडरेट रहता है, मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट। आई थिंक जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं, आप सभी को मालूम भी होगा, आप लोग ने 2019 की भर्ती, 2020 की भर्ती दी है, 2021 की भर्ती दी है, 2022 की भर्ती दी है, 2023 की भर्ती दी है, ठीक है। इतने सारे मौके कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिए गए। इसके साथ साथ हर साल ग्रुप 5 की भी वैकेंसी आई, 2019 की भी आई, फिर 20 की भी आई, फिर 21 की भी आई, ठीक है, बीच में एक बार गैप भी हो गया था। फिर इसके बाद NHM की भर्ती भी आई, NHM स्टाफ नर्स की, ठीक है, 1 साल रिजल्ट अभी नहीं आया, अभी तक 2 साल यहाँ पे होने को आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो NHM के रिजल्ट आए हैं बिल्कुल वो नियमित आए हैं, तो वो मौके भी दोस्तों आपको मिले। तो दोस्तों देखिए मौके आपको कितने चाहिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि वैकेंसीज तो बिल्कुल आना ही आना है, ये आपको सेलेक्ट करना है, या आप लोगों को तय करना है पहले से कि आपको कब सेलेक्ट होना है। वरना आप लोग हर बार वैकेंसीज का इंतजार करते रहेंगे, वैकेंसी आएंगी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे, बिना तैयारी के एग्ज़ाम आप लोग दे देंगे, और बिना तैयारी के एग्ज़ाम आप लोग देंगे, कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन करके दीजिए। अभी वैकेंसी नहीं आई तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत समय तक वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी में आने में ज़्यादा समय नहीं है, एक्सपेक्टेड 2 से 3 महीने ही आप लोग यहाँ पे मान के चलें। आई होप दिसंबर तक कोई आपको न्यू रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। अभी MPCHO का जो इतिहास रहा है, ठीक है, ये लास्ट के महीनों में ही दोस्तों आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। पुराना जो रिक्रूटमेंट आया था वो भी सितंबर अक्टूबर के टाइम ही आया था, फिर जनवरी में दोबारा से एक बार इन्होंने यहाँ पे फॉर्म को ओपन किया था,
ठीक है। इतना सारा एक्सपीरियंस के आधार पर दोस्तों मैं देखिए ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पहले से याद यहाँ पे रहती हैं। कब से मैं ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं कवर करता आ रहा हूँ, करीब करीब 7 से 8 साल यहाँ पे मैं लगातार MPCHO के सभी अपडेट्स दोस्तों मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता आ रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे मालूम है कि वैकेंसीज़ का जो नोटिफिकेशंस है मोस्टली कौन से मंथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मेरा खुद का यहाँ पे एक्सपीरियंस जो मैं काफ़ी सालों से आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। और बुक को लेकर मैंने आपको बताया था कि कोई भी परफेक्ट ऐसी बुक नहीं है जिसमें आप लोगों का परफेक्ट सिलेक्शन आपको वो दिला दे। किसी भी बुक से ये एग्ज़ाम आपका नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल तय है, ये बिल्कुल आप लोग मान के चलना। कोई भी परफेक्ट ऐसी बुक यहाँ पे नहीं बनी है कि सारे क्वेश्चंस उसी बुक से आपको देखने को मिल जाए और इजीली आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो और ये बात भी तय है कि आउट ऑफ सिलेबस आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसमें भी दोस्तों आपको सिलेक्शन कभी आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो स्पेशली आपका जो भी आपके नज़दीक में जो भी आपका बुक मार्केट है वहाँ से लीजिए किताब, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग लीजिए। आप लोग सिलेबस, अब सिलेबस नहीं मालूम होगा आपको तो सिलेबस कहाँ मिलेगा आपको? पुराना नोटिफिकेशन उठाइए। पुराने नोटिफिकेशन में सिलेबस आया हुआ है। हर साल 2019 की भर्ती में भी आया, 20 की भर्ती में भी आया, 2021 की भर्ती में भी आया, 22 की भर्ती में भी आया, 23 की भर्ती में भी आया। सिलेबस कभी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो पुराना सिलेबस उठाइए, पुराने नोटिफिकेशन से डाउनलोड करिए और देखिए कि वो जो बुक आप लोग देख रहे हैं आप लोग अपने बुक मार्केट में, तो सिलेबस अकॉर्डिंग आपको बुक मिल रही है या नहीं, ठीक है। उनमें वो टॉपिक्स हैं भी या नहीं। थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो क्या थ्योरी पूरी परफेक्ट दी है या नहीं, ठीक है। और MCQ पढ़ना चाहते हैं तो परफेक्ट MCQ टॉपिक वाइज उसमें दिए हैं या नहीं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये आप ही को एनालिसिस करना है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सी बुक परफेक्ट है, कौन सी बुक सबसे अच्छी है, और ये मुझे बताना भी नहीं चाहिए, ना ही मैं किसी बुक का आपको यहाँ पर मैं प्रचार करता हूँ, ठीक है। तो अपने खुद का एनालिसिस करिए, बुक जो भी लेकर आइए वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और देखिए मैंने आपको बताया भी कि प्रीवियस पेपर्स आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। प्रीवियस पेपर्स करीब करीब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 से 8 मेरे पास यहाँ पे ये प्रीवियस पेपर्स हैं। तो 7 से 8 प्रीवियस पेपर्स का मतलब आप लोग समझते हैं 700 से 800 क्वेश्चन, ठीक है। 700 से 800 क्वेश्चंस। और ये बिल्कुल मैं अपनी रीडिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 700 से 800 क्वेश्चन है ना प्रीवियस पेपर के, यही कैंडिडेट्स लास्ट मोमेंट तक, ठीक है, एग्ज़ाम की डेट तक यही कैंडिडेट 700 से 800 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम आने और फॉर्म, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने और एग्ज़ाम इसके बीच दोस्तों आपको सिर्फ 1 ही महीने का समय मिलता है। तो इस समय में आप लोग कितना पढ़ लेंगे, ठीक है। 1 साल का सिलेबस 1 महीने में आप लोग कैसे पढ़ लेंगे? तो बिल्कुल 700 से 800 क्वेश्चन पहले ये ख़त्म करिए प्रीवियस पेपर्स के। ये कम पढ़ें तो फिर आप लोग एक बुक लेकर आइए, बुक से पढ़िए, ठीक है। बुक से ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आप लोग पढ़िए, ठीक है। और ये बुक आप लोगों को ही सिलेक्ट करनी है। अपने मार्केट में जाइए, एक्सप्लोर करिए चीज़ें, ठीक है। एक कोई तो एक किताब से नहीं पढ़ता है, कोई 2 किताबें भी रिकमेंड करता है, ठीक है, जिसको जहाँ से नॉलेज मिल जाए अच्छी, ठीक है, पर टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। और इतना हाई लेवल का, इतना डीप लेवल का नॉलेज नहीं पूछता है कभी भी NHM। आपको मालूम भी होगा, आप लोग प्रीवियस पेपर्स देखेंगे आपको खुद से मालूम चलेगा कि नर्सिंग के कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। बिल्कुल वही घिसे पिटे हर साल जो क्वेश्चंस आते हैं, बस लैंग्वेज बदल देते हैं और क्वेश्चंस को वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं बिल्कुल वही क्वेश्चंस हर बार, हर तरीके के एक ही तरीके के पैटर्न के सवाल। रीजनिंग सभी लोग कहते हैं कि भाई हम लोग बायोलॉजी वाले हैं, रीजनिंग कैसे करेंगे? घिसे पिटे सवाल हर बार वही रिपीट होते हैं, बस वैल्यू वो आपको बदल के दे देते हैं। GK के मैं आपको कह सकता हूँ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अटपटे आते हैं, लेकिन वो जो अटपटे क्वेश्चंस जो रहते हैं वो कोई भी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऑन एंड ऑन एवरेज कैंडिडेट्स कर ही लेता है कुछ क्वेश्चंस, लेकिन जो किसी से नहीं बनते वो किसी से भी नहीं बनते, ठीक है। और जैसे कि आपको मालूम है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं रहती। पूरे 100 में से 100 मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे लाने की पूरी आप लोगों को यहाँ पे एबिलिटी आप लोगों की यहाँ पे रहती है, लेकिन कोई भी इसमें आपके नेगेटिव मार्क्स आप लोगों के नहीं कटते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों का कट ऑफ हाई जाता है। जो अच्छी प्रिपरेशन करके आते हैं तो अच्छे नंबर ले आते हैं, बिल्कुल उनको सिलेक्शन भी ईजिली आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले प्रीवियस पेपर्स आप लोग ख़त्म कर लेना, ठीक है। यही आप लोग 700 से 800 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स के 7 से 8 पेपर्स आप लोग पढ़ लेंगे। बहुत सारा आइडिया आपको इन्हीं में से ही आपको मिल जाएगा। और जब कभी भी फिर आप लोग इन पेपर्स को पढ़ने के बाद आप लोग यदि बुक पढ़ेंगे या फिर MCQ आप लोग पढ़ेंगे, आपको मालूम चल जाएगा हाँ ये क्वेश्चन तो भैया मैंने प्रीवियस पेपर में देखा था, ये क्वेश्चन आया है,
तो ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों को काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। तो प्रीवियस पेपर्स आपको यदि चाहिए हैं तो 7 से 8 पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं MPCHO के, ठीक है। ये 2019 की भर्ती से लेकर 2023 तक की भर्ती के ये MPCHO के मैंने आपको बताया ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का लिख दिया। NHM के भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, NHM स्टाफ नर्स के, MP NHM स्टाफ नर्स के। तो ये 2019 से या आई थिंक 2023 की भर्ती तक हैं। ये करीब 4 से 5 पेपर्स हैं। साथ ही साथ ग्रुप 5 स्टाफ नर्स या फिर आप लोग का नर्सिंग ऑफिसर्स, तो ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के भी दोस्तों मेरे पास यहाँ पे 2024 के, मात्र 2024 के, 2024 के ही क्यों, क्योंकि 2024 से दोस्तों एग्ज़ाम की एजेंसी बदल चुकी है। 2024 से पुराने वाले पेपर्स अब यहाँ पे किसी भी काम के नहीं है, एग्ज़ाम एजेंसी चेंज हो चुकी है। पूरा हर तरीके के सवाल जो है अब आपको डिफरेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। आप लोग ने रिसेंट में देखा भी होगा, अभी पैरामेडिकल के भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया है या फिर ग्रुप 5 का दिया है, तो आपको पुराने एग्ज़ाम से और इस वाले एग्ज़ाम में काफ़ी आपको परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा। तो 2024 से इससे पुराने वाले पेपर आप लोग नहीं खोजना, अपना समय बर्बाद नहीं करना। एग्ज़ाम एजेंसी 2024 से आप लोगों की बदल चुकी है, नई एग्ज़ाम एजेंसी ने आपका पेपर कराया। अब पेपर बहुत ही डिफरेंट आप लोगों से ग्रुप 5 का आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो स्टाफ नर्स के तो मेरे पास यहाँ पे 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था MP ग्रुप 5 का 2024 का, तो ये पेपर्स मेरे पास हैं। तो ये करीब 7 से 8 पेपर्स हैं, ये 4 से 5 पेपर्स हैं और ये 4 पेपर्स हैं। तो ये सभी पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। इनका चार्ज आपको पे करना होगा यदि आप लोगों को चाहिए है, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप लोग मुझसे ले सकते हैं। 7415543659 व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, सारी डिटेल्स आपके साथ दोस्तों शेयर की जाएंगी। तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की, अपडेट मिला हो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चाहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैकेंसीज़ के अपडेट्स और जानकारी दोस्तों आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली आपको मिलती रहेगी। चाहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।